बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ द शेडो ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस बाय 12 मीटर। सपोज ये एक बिल्डिंग है और इसका शेडो यहाँ तक था। थोड़े टाइम के बाद जब सूरज थोड़ा ऊपर गया तो ये शेडो इंक्रीज होके यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये जो इंक्रीज हुआ ये कितनी वैल्यू दी गई है 12 मीटर्स। When the angle of elevation of sun rays decreases from 60 degrees to 45 डिग्री, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब स्टीप स्लोप होती है तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये कितना है, ये बड़ा होगा यानी कि 60 डिग्रीज। और यहाँ से चूंकि ये जो स्लोप है ये इसकी निस्बत अब थोड़ी लंबी हो गई है तो ये जो एंगल बनेगा ये छोटा बनेगा और ये कितना गिवन है 45 डिग्रीज। व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग। तो हमने बिल्डिंग की हाइट मीन्स के यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इस फिगर को नाम दे लें ABC और इस पॉइंट को कह लें D। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि बिल्डिंग का जो शेडो है वो ज़मीन पे ही बनता है और बिल्डिंग का ज़मीन के साथ 90 का एंगल होगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे ABD। हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABD इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इस पे हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज़ कर सकते हैं और यहाँ हम tan ऑफ 60 डिग्री यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ एंगल है 60 डिग्रीज। इक्वल होते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर है AB और बेस है BD। tan ऑफ 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू AB ओवर BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AB आ जाएगा इक्वल टू √3 BD के। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब AB क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। अगर हम BD की वैल्यू फाइंड कर लें और इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि AB की वैल्यू आ जाएगी। अब ट्रायंगल ले लें ABC। इसमें भी हम tan थीटा यूज़ करेंगे और यहाँ थीटा कितना है 45 डिग्रीज। इक्वल होते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। tan ऑफ 45 इक्वल होते हैं 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा AB इक्वल्स टू BC। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब देखें AB इस BC के भी इक्वल आ गया बट AB √3 BD के भी इक्वल है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी। तो BC इक्वल आ जाएगा √3 BD के। और अब BC को हम BD की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस फिगर में देखें BC इक्वल है BD प्लस DC के और DC की वैल्यू गिवन है 12 मीटर्स। तो यहाँ 12 मीटर इसकी वैल्यू लगा देंगे और BC की ये वाली वैल्यू हम इस जगह पे लगा देते हैं। अब देखें 12 को इसी साइड पे रहने दें और ये हो जाएगा √3 BD और ये वाला BD इस साइड पे ले जाएं तो -BD। BD कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा √3 - 1। इसको कैलकुलेट करेंगे √3 - 1 0.73। यहाँ से जब 0.73 इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो BD इक्वल आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 0.73। इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.39 और चूंकि यहाँ मीटर की यूनिट गिवन है तो यहाँ भी साथ मीटर्स लगा देंगे। अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया 16.39। अब ये BD की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट BD इक्वल्स टू 16.39 मीटर इन इक्वेशन 1। We have इक्वेशन 1 क्या है, AB इक्वल्स टू √3 BD 16.39
√3 मल्टीप्लाई बाय 16.39 28.388, इसको लिख लेते हैं 28.39 मीटर्स। सो ए बी मीन्स के हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारे पास आ गई 28.39 मीटर्स, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द 100 मीटर्स हाई बिल्डिंग। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करते जाते हैं। एक बिल्डिंग है और इसकी हाइट कितनी है 100 मीटर्स। इसकी टॉप को यूज़ करना है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज़ 30 डिग्रीज। सपोज ये दूसरी बिल्डिंग है और पहली बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के बॉटम तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है 30 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस जगह पे आप खड़े होते हैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा होता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होते हैं, जो कि गिवन है 30 डिग्रीज। फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, यानी सेकेंड बिल्डिंग के टॉप से इस पॉइंट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है इस 20 डिग्री। कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इस फिगर को नाम दे लें। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई। अब हमने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग मीन्स के CE डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब CE डिस्टेंस किसके इक्वल है, CD प्लस DE। और यहाँ से देखें चूंकि दोनों बिल्डिंग्स पैरेलल हैं तो जो AB डिस्टेंस है वो इक्वल होगा DC डिस्टेंस के। अगर ये 100 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक फासला भी कितना होगा 100 मीटर्स। तो DC की वैल्यू है 100 मीटर्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। तो अगर हम DE मीन्स के यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास CE मीन्स के हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। अब देखें अगर आप ये वाली ट्रायंगल यूज़ करें तो tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर तो हमने फाइंड करना है बट इसके लिए हमें बेस की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाली ट्रायंगल यूज़ कर लेंगे और इसमें हमें परपेंडिकुलर गिवन है और tan ऑफ 30 हम यूज़ करेंगे और वहाँ से हम बेस फाइंड कर लेंगे। और चूंकि दोनों बिल्डिंग्स का फासला ऊपर भी सेम ही रहेगा तो BC इक्वल है AD के। तो यहाँ जो बेस का आंसर आएगा वही हम यहाँ लगा लेंगे। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल ले लें ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब इस पे हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस यूज़ कर सकते हैं। और देखें ये एक जी शेप बन रही है तो जो एंगल इस कॉर्नर में बन रहा है वो इस कॉर्नर वाले एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम tan ऑफ 30 डिग्री यूज़ करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। और परपेंडिकुलर इस केस में क्या है 100 और बेस BC। tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल होता है 1/√3। आप 1/√3 भी लिख सकते हैं और आप इसको 0.578 भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 100 ओवर BC। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, BC यहाँ ले आएँ और 0.578 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 0.578। इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास BC का आंसर कितना आ जाएगा 173.21 मीटर्स। अब ये डिस्टेंस आ गया 173.21 मीटर्स। अब हमें पता है कि BC इक्वल है AD के, तो यहाँ से AD डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा 173.21 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस आ गया 173.21 मीटर्स। अब हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ADE और यहाँ एंगल कितना होगा 20 डिग्रीज। तो tan ऑफ 20 डिग्री इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के
परपेंडिकुलर कितना है DE और बेस है AD जिसकी वैल्यू आ गई 173.21। tan ऑफ 20 डिग्री कितना होता है 0.37 इक्वल्स टू DE ओवर 173.21। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 173.21। इसका आंसर आ जाएगा 63.04 मीटर्स। अब ये डिस्टेंस कितना आ गया 63.04 मीटर्स। और फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव इक्वेशन 1 क्या थी CE इक्वल था 100 प्लस DE के। इसमें हम DE की वैल्यू जो आई है वो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 63.04 163.04 मीटर्स, या आप इसको कह लें 163 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग CE आ गई इक्वल्स टू 163 मीटर्स विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ प्लेन इज 119 किलोमीटर वेस्ट एंड 100 किलोमीटर साउथ ऑफ एन एयरपोर्ट। सबसे पहले डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये होती है नॉर्थ, ये साउथ, ये वाली ईस्ट और ये वाली डायरेक्शन वेस्ट। तो सबसे पहले जो एरोप्लेन है ये 119 किलोमीटर वेस्ट में गया, मीन्स के अगर ये इस पॉइंट पे था तो ये यहाँ तक आया और ये डिस्टेंस कितना है 119 किलोमीटर्स एंड 100 किलोमीटर साउथ, और फिर यहाँ से ये साउथ में गया तो इसका साउथ है ये वाला, ये इस साइड पे आया और ये कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया 100 किलोमीटर्स। एट वट बेरिंग द पायलट वांट्स टू फ्लाई डायरेक्टली बैक टू द एयरपोर्ट। अब पायलट ने एयरपोर्ट पे जाना है, मीन्स के यहाँ से इसने यहाँ तक ट्रैवल करके आना है। अब बेरिंग क्या होती है, बेरिंग होती है एंगल, यानी कि एरोप्लेन जो है वो एयरपोर्ट तक गया तो एयरपोर्ट तक जाने के लिए जो उसने नॉर्थ से डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमने कैलकुलेट करना है, मीन्स के ये वाला एंगल। इस वाली फिगर को नाम दे लें A, इसको पॉइंट B कह लें, इसको पॉइंट C कह लें। देखें ये एरोप्लेन का वेस्ट था और ये साउथ था, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा 90 डिग्रीज का। इसको आप थीटा कह लें और बेसिकली हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अब हम इस पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यूज़ कर सकते हैं। tan ऑफ थीटा ले लेंगे और परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जो साइड होती है इस राइट एंगल के ऑपोजिट वो हाइपोटेन्यूज होती है, मीन्स के AC हाइपोटेन्यूज होगा। अब ये वाला एंगल हमने कैलकुलेट करना है, तो जो एंगल के अलॉन्ग साइड होती है ये बेस होगी और AB परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। वैल्यूज पुट कर दें, AB की वैल्यू है 119 और BC की कितनी वैल्यू है 100। ये आ जाएगा 1.19 किलोमीटर। यहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1.19 किलोमीटर, tan इनवर्स ऑफ 1.19 विच इज़ इक्वल्स टू 49.958। तो इसको कह लें इक्वलेंट्स टू 50 डिग्री। तो यहाँ एंगल हमारे पास आ गया 50 डिग्री। तो बेरिंग ऑफ एयरपोर्ट फ्रॉम एरोप्लेन कितना आ गया 50 डिग्री। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।